हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेरी फाइन रेस्पेक्टेड व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीप सीक एआई का उरूज और मसनूई ज़ानत का मुस्तकबिल। ये एक ऐसा मौजू है जिसने न सिर्फ दुनिया भर में तहलका मचा दिया है, बल्कि मुस्तकबिल को इस अंदाज में बदल रहा है जिसका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। एक ऐसा इनकलाबी पेशरफ जो मसनूई ज़ानत की दुनिया में टेक्नोलॉजी की सनत को अपनी बुनियादों तक हिला कर रख देगा। रेस्पेक्टेड व्यूवर्स, जैसे हमें पता है कहता है कि तवील अरसे तक अमेरिका मसनूई ज़हानत में बेताज बादशाह रहा है। टेक्नोलॉजी की बड़ी कंपनियां जैसा कि गूगल, ओपन एआई और मेटा इस मैदान में गालिब रही है और एआई की तरक्की के लिए मयार कायम किया है। लेकिन जनवरी 2025 में चीन ने दुनिया को एक ऐसा ताकतवर और मौसर एआई मॉडल मुतारिफ करवा कर हैरानकुन तौर पर दुनिया को चौंका दिया, जैसा कि डीप सीक R1। ये लम्हा कई लोगों की नज़र में एआई का स्पॉटिक मूवमेंट बन चुका है। जैसे सोवियत यूनियन ने खला में पहली सैटेलाइट की लॉन्च करके अमेरिका को पीछे छोड़ दिया था, वैसे ही इस बार ये जंग खला के बजाय मसनूई ज़ानत के मैदान में हो रही है। और ये सवाल उठ रहा है कि मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी पर किन का कंट्रोल होगा। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसा कि सीएसएस, पीसीएस, पीएमएस या यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स की, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्यों? क्योंकि मसनूई ज़हानत ना सिर्फ टेक्नोलॉजी को मुतासर कर रही है, बल्कि मईशत, सियासत, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात और यहाँ तक कि रोज़गार के मुस्तकबिल को भी बड़ी तेज़ी से बदल रही है। तो अगर आप इस तब्दीली का हिस्सा बनना चाहते हैं और ना सिर्फ अपने इम्तिहानात में बल्कि अपने साथियों को भी अपने इल्म से मुतासर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आइए बड़े सवाल से शुरू करते हैं कि डीप सीक एआई क्या है। डीप सीक एआई एक चीनी मसनूई ज़हानत की कंपनी है जो जुलाई 2023 में हांगझू में कायम की गई। ये शहर अपनी तरक्की पजीर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है और यहाँ अली बाबा का हेडक्वार्टर भी है। बुनियाद, इस कंपनी की बुनियाद लियांग वेंगफिंग ने रखी, जो कि 40 साला एआई मुहक्किक और एंटरप्रेन्योर है। डीप सीक से पहले लियांग ने हाईफ्लेयर की बुनियाद रखी, जो चीन का पहला क्वांटिटेटिव हेज फंड था, जिसने 100 अरब आरएमबी से ज़्यादा तकरीबन 15 अरब डॉलर फंड जमा किए। हाई फ्लेयर में उन्होंने स्टॉक मार्केट्स का तज्जिया करने के लिए एआई का इस्तेमाल किया, जिससे मशीन लर्निंग और एआई की कारकर्दगी के बारे में गहरी बसीरत हासिल की। लेकिन लियांग यहाँ नहीं रुके। वो एक ऐसा एआई मॉडल बनाना चाहते थे जो दुनिया के बेहतरीन मॉडल्स का मुकाबला कर सके, और यूं डीप सीक एआई की तख्लीक हुई। अब हम बात करते हैं कि डीप सीक R1 इतना ख़ास क्यों है। जब ये जनवरी 2025 में रिलीज़ हुआ तो इसने दुनिया को हैरानकुन तौर पर चौंका दिया। सिर्फ चंद दिनों में ये अमेरिका में सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाली एआई ऐप बन गई, जिसने चैट जीपीटी, जेमिनी और क्लाउड एआई जैसे बड़े नामों को पीछे छोड़ दिया। तो आखिरकार ये डीप सीक एआई को ख़ास क्या बनाता है? डीप सीक R1 की अहम खसूसियात। सबसे पहला, कम लागत में आला कारकर्दगी वाली एआई, यानी डीप सीक R1 मुख्तलिफ बेंचमार्क में ओपन एआई, चैट जीपीटी के मसावी या बाज़ औक़ात इससे बेहतर कारकर्दगी दिखाता है। इसकी सोचने की सलाहियतें कई ओपन सोर्स मॉडल से बेहतर है, जिसने आलमी एआई माहिरीन की तवज्जो हासिल की है। मुकम्मल तौर पर ओपन सोर्स, GPT-4 या गूगल जेमिनी के बरक्स डीपसीक R1 मुकम्मल तौर पर ओपन सोर्स है, यानी कोई भी इस मॉडल को रसाई हासिल करके इसमें तब्दीली कर सकता है और इसे बेहतर बना सकता है। नंबर तीसरा, डीपसीक R1 का सबसे मुतासरकुन पहलू इसकी लागत है। इसे सिर्फ 2000 एनवीडिया चिप्स का इस्तेमाल करके तख्लीक किया गया, जबकि इसके मुकाबले में मेटा के जो लामा एआई मॉडल, उसको तख्लीक करने के लिए 16,000 चिप्स दरकार थी और उस सैकड़ों मिलियन डॉलर खर्च हुए थे। डीप सीक R1 सिर्फ 5.6 मिलियन डॉलर में तैयार हुआ, जबकि GPT-4 ओपन एआई तकरीबन 100 मिलियन डॉलर में तैयार हुआ। ये ज़ाहिर करता है कि एआई में इनकलाबी तब्दीलियाँ हमेशा बड़ी सरमायाकारी की मोहताज नहीं होती, कभी कभार ये मौसर और जिद्दत पर मुनहसर होती है। सबके लिए मुफ्त रसाई। इसकी सबसे अहम खसूसियत एक ये है कि डीप सीक एआई मुफ्त इस्तेमाल की लामहदूद सहूलत फराहम करता है, जबकि ओपन एआई और गूगल जैसी कंपनियां भारी सब्सक्रिप्शन फीस वसूल करती हैं। इससे ज़्यादा वसी पैमाने पर सार्फिन को डीप सीक R1 की ताकत का
تجربہ کرنے کا موقع ملا ہے اور یہ اے آئی کی رسائی کی حدود کو بڑھانے میں مدد دے رہا ہے۔ اب ٹیک لیڈر، تجزیہ کار، سرمایہ کار اور ڈیولپرز یہ تجزیہ کر رہے ہیں کہ اگلے 10 سالوں میں اس کی آمدنی $1 ٹریلین سے تجاوز کر جائے گی۔ ڈیپ سیک کی کامیابی یہ ظاہر کرتی ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کا چین کے اے آئی اور کمپیوٹنگ پاور پر 4 سالہ ڈاؤن نہ صرف ناکام ہوا ہے، بلکہ اس نے چین کو اے آئی کی ترقی کے لیے ایک منفرد راستہ اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے، جس سے خود مختار اے آئی کی ترقی میں نمایاں پیشرفت ہوئی ہے۔ تاہم ڈیپ سیک کے ابھرنے اور چین کی اے آئی انڈسٹری کی تیز رفتار ترقی کے ساتھ چین اور امریکہ کے درمیان مزید تعاون کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ دونوں ممالک اپنی منفرد طاقتوں کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جس سے تعاون پہلے سے زیادہ امید افزا نظر آ رہا ہے۔ ریسپیکٹڈ ویورز، ڈیپ سیک اے آئی کا مستقبل اور ہمارا کردار۔ ڈیپ سیک اے آئی اور دیگر مصنوعی ذہانت کے ماڈل میں ترقی کا سفر ابھی جاری ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ آنے والے سالوں میں یہ ٹیکنالوجی تعلیم، صحت، کاروبار اور روزمرہ زندگی میں مزید انقلابی تبدیلیاں لائے گی، لیکن ہمیں یہ بھی یقینی بنانا ہوگا کہ ہم اس ٹیکنالوجی کو مثبت اور تعمیری مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ اس کے غلط استعمال سے معاشرتی اور اخلاقی مسائل جنم لے رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مصنوعی ذہانت کو ایک مددگار ٹول کے طور پر دیکھیں، نہ کہ انسانوں کے متبادل کے طور پر۔ ہمیں اس ٹیکنالوجی کے ساتھ چلنا ہے، اسے اپنانا ہے اور اس کے مثبت استعمال کو فروغ دینا ہے۔ ڈیپ سیک اے آئی ایک زبردست ٹیکنالوجی ہے جو ہمارے کام کرنے کے طریقے کو بدل رہی ہے۔ اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں تو یہ تعلیم، کاروبار اور صحت کے شعبے میں بے پناہ ترقی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ چیلنجز ضرور ہے، مگر درست حکمت عملی اور شعور کے ساتھ ہم ان چیلنجز پر قابو پا سکتے ہیں اور مصنوعی ذہانت کو ایک بہتر مستقبل کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ سب کا شکریہ۔